दोस्तों, जब कभी हम उस्मानी सल्तनत के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में एक लफ्ज आता है, इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत। और उस्मानी सल्तनत के हर एक सुल्तान ने कम से कम एक मस्जिद को तामीर किया जो आज भी दुनिया में मौजूद है। और जब कभी आप उन मस्जिदों को देखते हैं तो आपके जहन में एक बात आती है, इतनी बारीकी से और बिना टेक्नोलॉजी के ये कैसे मुमकिन हुआ। इस नामुमकिन को मुमकिन करने वाले उस्मानी सल्तनत के आर्किटेक्ट मियामार सिनान थे। मियामार सिनार कई शानदार मस्जिदों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें तुर्की के एड्रिन में सुलेमानिया मस्जिद के साथ साथ कई और बिल्डिंगें भी शामिल थी। उन्होंने 84 बड़ी मस्जिदें, 51 छोटी मस्जिदें, 3 अस्पताल, 57 इस्लामिक मदरसे, 7 कुरान पढ़ाने वाले स्कूल, 22 मकबरे, 48 कारवांसराय, 35 महल और हवेलियां और बहुत कुछ बनाने के लिए वो जिम्मेदार थे। इन इमारतों का मुस्लिम दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ा और उनके काम ने कई और आर्किटेक्ट को इंस्पायर्ड किया। मियामार सिनार का असल नाम सिनानुद्दीन यूसुफ था। उनकी पैदाइश 1489 के आसपास कयासिरी के एक गांव अगिरना, जो आज के तुर्किया में है, एक गरीब क्रिश्चियन खानदान में हुआ। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें उस्मानी सल्तनत के देवशरीन सिस्टम के तहत चुनकर इस्तांबुल लाया गया। उस्मानी सल्तनत का देवशरीन निजाम एक तरबियती मंसूबा था जिसमें क्रिश्चियन खानदान के सेहतमंद और होशियार लड़कों को चुनकर उन्हें मुस्लिम बनाया जाता था और सुल्तान की खिदमत के लिए तैयार किया जाता था। ये लड़के सुल्तान के दरबार में सिपाही बने या सिविल सर्विस में आने के लिए तरबियत लेते थे। सिनान भी उन्हीं लड़कों में से एक थे जो जेनिसरी कॉर्प्स का हिस्सा बनने गए। यहाँ उन्होंने तामीरी और फौजी स्किल सीखी। सिनान ने सिपाही के तौर पर अपने काम का आगाज किया, मगर उनका दिल हमेशा नक्शो निगार और मस्जिदों की तामीरी नक्शों की तरफ लगता था। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट की हुकूमत में सिनान को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। जेनिसरी बनने के बावजूद सिनान के अंदर नक्शो निगार और तामीरी का शौक था। उस वक्त इस्तांबुल दुनिया का मरकज था जहाँ बाइजेंटीन और इस्लामिक आर्किटेक्ट के मिलाप से नया नक्श बन रहा था। सिनान को न सिर्फ फन तामीर का इल्म था बल्कि उन्होंने फौज के जरिए दुनिया का सफर भी किया था जो उनकी सोच और समझ पर गहरा असर डाल रहा था। उन्होंने मिस्र, सीरिया, बाल्कन और पर्शिया जैसे इलाकों का सफर किया। वहाँ के अलग अलग आर्किटेक्ट को देखकर सीखना शुरू किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब सिनान सिपाही बनकर जंग में लड़ रहे, मगर उनका दिल मस्जिद और महलों के डिजाइन बनाने में लग रहा था और वो अपनी फौज के साथ रहते थे। उन्हें तामीरी स्किल को बेहतरीन बनाने और अपने फन को इजहार करने का शुरू किया। 1514 और 1513 के दरमियान सिनान ने अपनी पहली इमारत बनवाई जो एक सिंपल पुल था। ये पुल उनके फन को दिखाने की शुरुआत का सबूत था और धीरे धीरे वो सुल्तान सुलेमान के नजदीक आने लगे। और फिर सिनान की शुरुआती जिंदगी एक आम लड़की की जिंदगी थी, लेकिन उनकी मेहनत और क्रिएटिविटी स्किल ने उन्हें वो बनाया जो वो आज है। सुल्तान सुलेमान ने 1539 में सिनान को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर का रुतबा दिया और ये उनकी जिंदगी का नया दौर था। और फिर सिनान ने सुलेमानिया मस्जिद के काम को शुरू किया जो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी जो इस्तांबुल में मौजूद है। ये मस्जिद एक अजीम इमारत है जो न सिर्फ उनके तामीरी फन का सबूत है बल्कि उनकी दीनदारी और आदाब का भी इजहार करती है। मियामार सिनार की जिंदगी की कहानियां और उनके तामीरी काम से भरी हुई है जो न सिर्फ उनकी तेज दिमाग का सबूत देता है बल्कि हुनरमंदी की मिसाल भी है। यहाँ उनके कुछ मशहूर कहानियों का जिक्र है। महरिमा सुल्तान मस्जिद का राज। महरिमा से मियामार सिनान के जज्बात उनके काम में भी जाहिर होते हैं। महरिमा सुल्तान सुलेमान की बेटी, उन्होंने महरिमा के लिए 2 मस्जिदें बनवाई, एक इस्तांबुल में उगदार इलाके में और दूसरी इद्रिनेक में। असल इन दोनों मस्जिदों की तामीरी काम में एक राज छुपा है। कहते हैं कि इद्रिनेक वाली मस्जिद का नक्श ऐसे बनाया गया था कि महरिमा सुल्तान के नाम का मतलब जाहिर हो। महरिमा का मतलब है सूरज और चांद। इद्रिनेक वाली मस्जिद के पास जब सूरज गुरूब होता है उसी वक्त दूसरी मस्जिद यानी कि
उस कुदर वाली मस्जिद के ऊपर चांद निकलता है। ये नक्श सिनान के फन और जज्बात का एक शानदार इजहार है। सुलेमानिया मस्जिद का छत का कारनामा। सुलेमानिया मस्जिद जो इदरीन में है, म्यांमार सिनार का सबसे पसंदीदा और मुश्किल काम था। इस मस्जिद की छत इतनी बड़ी और हल्की लगती है कि अलग ही हवा में तैर रही है, और जब इस मस्जिद का नक्शा दिखाया तो लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी छत बन ही नहीं सकती। सिनान ने अपने हुनर का सबूत दिया और काम शुरू किया। छत के नीचे 4 अलग अलग मीनार बनवाए जो छत का वजन उठाने के लिए डिजाइन किया। यह नक्शा उस जमाने के लिए एक इंजीनियरिंग का करिश्मा था। और फिर इसके बाद सुलेमानिया मस्जिद की जादुई टेस्ट। इस्तांबुल की सुलेमानिया मस्जिद सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के हुक्म पर बनवाई गई। एक अहम काम था मस्जिद के तमाम पिलर्स को बराबर वजन और समापत में बनाने का टेस्ट करने के लिए सिनान ने एक अजीब तरीका निकाला। उन्होंने मस्जिद के कॉलम के दरमियान एक रोशनी से भरे हुए गुबार को ग्लास में रखा। अगर कोई भी कॉलम जरा सा भी हिलता तो ग्लास टूट जाता। यह टेस्ट सिनान के काम की परफेक्शन का सबूत था। और फिर सबंजा की पुल का तजुर्बा। एक वाकया सिनान की समझदारी का इजहार करता है। सिनान ने एक नदी पर पुल बनवाने की जिम्मेदारी ली। नदी की जमीन बहुत नरम थी, इसलिए पुल बनाने के बाद उन्होंने वेट किया। पुल पे कोई कंस्ट्रक्शन या वजन नहीं रखा गया। जब 1 साल तक पुल अपनी जगह पर मजबूत रहा तब उन्होंने काम मुकम्मल किया। उनके ये वेट एंड सी तरीका एक मिसाल बन गया। सुलेमानिया मस्जिद का मीनारी वाकया। एक मर्तबा एक कारपेंटर ने मस्जिद के मीनार में मीनार की टोपी गलत बनवाई। सुल्तान सुलेमान इस गलती पर नाराज हुए और पूछा कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। सिनान ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि टोपी की ऊंचाई बढ़ाने के बजाय उसे नीचे से पतला कर दिया जाए, और इस तरकीब ने मस्जिद के डिजाइन को और बेहतरीन बना दिया। जब एक शख्स ने सिनान से पूछा उनका सबसे बेहतरीन काम कौन सा है, सिनान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा सबसे बेहतरीन काम वो है जो अब तक कभी नहीं बना। ये जवाब उनके जज्बा और परफेक्शन की मिसाल है जो उनकी हर नई इमारत में जाहिर होता है। सिनान ने अपने काम को अल्लाह की इबादत का जरिया समझकर और अपनी इम्प्रेशन में रूहानियत भरी। उन्होंने 300 से ज्यादा मस्जिदें, मदरसे, हमाम और पुल बनवाए। एक मर्तबा सुल्तान ने सिनान से कहा, तुम्हारा सबसे बेहतरीन काम क्या है? सिनान मुस्कुराकर बोले, मेरी अगली इमारत का नक्शा। सिनान का इंतकाल 1588 में हुआ, मगर उनका नाम हमेशा उनके कामों के जरिए जिंदा रहेगा। आज भी उन्हें तमाम दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्ट में शामिल किया जाता है।